हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन जैसे आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं। जैसे आप शुगर और पानी शिकंजी बनाते हैं तो नॉर्मली शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं, तो दो कंपाउंड जिनको आपस में मिलाते हैं तो वो एग्जैक्टली क्या है, एक जो है वो जो कम क्वांटिटी में लेते हैं और एक आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो नॉर्मली जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है। जनरली आप सॉल्वेंट या आपका जो एक सब्सटेंस जिसमें आप घोल रहे हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है और नॉर्मली लिक्विड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड ही होती है। दैट मीन्स आप लिक्विड की जगह सॉलिड को सॉलिड में भी डिजोल्व कर सकते हैं, गैस को गैस में भी डिजोल्व कर सकते हैं, और बहुत जैसे आपका एयर है वो आपका कई गैसेस का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी उसमें मिक्स रहती है। तो एयर जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस में देखते हैं कि दो सब्सटेंस, दो चीजें होती हैं, एक वो जो घोली जाती है और एक वो जिसमें उसे घोला जाता है। तो दैट मीन्स सॉल्यूशंस जो है, जब आप वो सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में घोल के, अभी हम सब्सटेंस इसलिए कह रहे हैं कि वो लिक्विड, गैस, सॉलिड कोई भी हो सकता है, तो जिसे पर्टिकुलरली नाम देते हैं आप सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है जिसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और जिसे आप कम क्वांटिटी में लेते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलाकर आपका सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो है वो मैटर की कोई भी स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके जो मिक्सचर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। नॉर्मली होमोजेनस मिक्सचर जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उस सॉल्यूशन की वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है, लेकिन जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं इसके अलावा दूसरे तरीके के मिक्सचर होते हैं वो आपके हेट्रोजेनस कहलाते हैं, जिसे आप यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, नॉर्मली अभी आपको सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर आप केवल होमोजेनस सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं। हेट्रोजेनस वो होते हैं जिनमें आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की वो आपकी सेम पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम केवल होमोजेनस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, होमोजेनस। तो सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जिसमें आपका कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि अगर आप दोनों का मिक्सचर है और उसमें जो कंपोजिशन है उसकी प्रॉपर्टीज है वो उस मिक्सचर में पूरी तरीके से सेम है तो वो कहलाएगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जैसे मैंने आपको बताया दो चीजों से मिलकर बनता है, एक वो जो लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं उसे आप कहते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं वो सॉल्यूट। मे बी सॉल्वेंट जो है वो आपका कोई भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट जो है वो गैस यूज किया है और जो आपका सॉल्यूट है वो वन बाय वन गैस, लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल लेके हम आपको बता रहे हैं। गैस में मिक्सचर आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एयर मिक्सचर कह सकते हैं हम। गैस का लिक्विड, गैस सॉल्वेंट का काम कर रही है और लिक्विड जो है वो सॉल्यूट। दैट मीन्स लिक्विड जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में लिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर। गैस प्लस सॉलिड, कैम्फर जो आपका कपूर होता है, कपूर और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ये कैम्फर सॉलिड है आपका और ये जो नाइट्रोजन है वो आपकी गैस है। तो कैम्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और जो कि आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है, और जो आपका नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है जो आपका सॉल्वेंट का काम कर रही है, और इन दोनों को मिला के आपका एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ पे हमने गैस लिया है। ऐसे ही आप दूसरा जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जिसमें हमने सॉल्वेंट के रूप में नॉर्मली लिक्विड यूज किया, जनरली लिक्विड ही यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में। जैसे आपका वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम चीजें आप वाटर में घोलते हैं। तो यहाँ लिक्विड की फॉर्म में आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट। अगर लिक्विड को गैस के साथ मिलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वाटर आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा है और ऑक्सीजन गैस जो है वो सॉल्यूट का काम कर रही है, कंपैरेटिवली उसमें आपकी जो मात्रा है वो उसकी कम है। उसके बाद अगर गैस लिक्विड में लिक्विड को ही घोलते हैं, जैसे आप इथेनॉल जो आपका इथाइल अल्कोहल है उसको आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपका लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर आप लिक्विड और सॉलिड का जब सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाए, जैसे ग्लूकोज या चीनी का है या फ्रक्टोज, तो यहाँ पे जो सुक्रोज वगैरह है ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट है नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में आपको देखते हैं आप लोग चीनी वगैरह को या फिर ग्लूकोज को आप पीस के, तो यहाँ पर जो लिक्विड है
वो आपका वाटर है, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, और जो सॉलिड आपका ग्लूकोज है, चीनी है, फ्रुक्टोज है, वो सब आपका सॉल्यूट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो आप ये मिक्सचर आपका लिक्विड एज ए सॉल्वेंट वाटर यूज हो रहा है, और सॉलिड जो है वो आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज वगैरह। तो ये आपका दूसरी तरीके का मिक्सचर बन जाता है। यहीं पर आप सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड को जैसे मैंने आपको बताया, सॉलिड को नॉर्मली आप प्रीफर करेंगे कि एज ए सॉलिड यूज, तो ऐसा नहीं है, सॉलिड भी आपका जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सॉलिड को आप एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन गैस को, यानी गैस जो है वो हाइड्रोजन है जो कि सॉल्यूट का काम कर रही है, और पैलेडियम जो है सॉलिड है, वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, उसमें आप हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करते हो या एब्सॉर्ब कर लेते हो, तो वो आपका सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। यही आप कॉपर को डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जो आपका कम क्वांटिटी में लिया है, या आप ज्यादा क्वांटिटी जो सॉलिड है वो कॉपर, वो आप सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, और यहाँ गोल्ड जो है वो कम क्वांटिटी में लेके आप ऑर्नामेंट्स वगैरह कॉपर में मिला के बनाते हैं। तो गोल्ड और कॉपर का जो मिक्सचर है वो सॉलिड टू सॉलिड आपका मिक्सचर, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है। और ऐसे ही आपका अमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम, दैट मीन्स मरकरी लिक्विड है और आपका सॉल्यूट का काम कर रही है, और सोडियम जो है वो आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जो कि आपका एक सॉलिड है। तो दैट मीन्स सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों ही आपके किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, और जब दोनों आपस में मिलाए जाते हैं तो आपका बन जाता है सॉल्यूशन। तो आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली आप सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज करते हैं। प्योर फॉर्म में हम मिनिमम ही कंपाउंड को यूज करते हैं, नॉर्मली हम ज्यादातर चीजें सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज करते हैं। अब आप देखिए कि हम सॉल्यूशन को जो है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या उसका जो कंसंट्रेशन है, अभी आपने लास्ट हमारे केमिकल गाइड में कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट, तो यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन की हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉर्मली आप शुगर या सॉल्ट जो भी लेते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं 1 चम्मच, तो वो आपकी क्वालिटेटिवली है, दैट मीन्स अमाउंट नहीं पता, जस्ट आपने पिंच भर और आपका पिंच और 1 स्पून 2 स्पून आपने डिसॉल्व कर लिया, तो क्वांटिटी आपको अप्रोक्सीमेशन में पता है, कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है। फिर आपने जो लिक्विड लिया है वो बाय वेट लिया है या बाय वॉल्यूम, यानी लीटर में लिया है, या फिर आपने वेट में यानी किलो या ग्राम में लिया है। दैट मीन्स जैसे आप मिल्क ले जाते हैं तो आप किलोग्राम, 1 किलो और 1 लीटर दोनों में से कोई भी बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत आपकी जो यूनिट है उसमें फर्क आ जाता है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं कई तरीके से। पहला आपका है मास परसेंटेज, दैट मीन्स हमने मास की परसेंटेज, दैट मीन्स आपने जो वेट लिया है वो आपने ग्राम, किलोग्राम या वेट में लिया है, मास में लिया है। वॉल्यूम नॉर्मली आप लीटर वगैरह में लेते हैं, तो यहाँ हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही आपने मास में लिए हैं। तो यहाँ मास परसेंटेज ऑफ कंपाउंड जब आप कैलकुलेट करते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूट आपने, यहाँ कंपोनेंट का मतलब है सॉल्यूट से, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ दिस सॉल्यूशन, हियर नॉट सॉल्वेंट, हियर इज द सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपने अगर 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम वाटर में घोलकर 100 ml सॉल्यूशन बना लिया, तो दैट मीन्स आपका जो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन बना है वो आपका क्या है, यहाँ सॉल्यूशन का वेट है, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वो सॉल्वेंट का, यानी 90 ग्राम की बजाय आप यहाँ 100 लेंगे, क्योंकि आपने टोटल जो आपका सॉल्यूशन बना है वो आपका 100 है, और उसमें 10 जो है वो आपका सॉल्यूट है। दैट मीन्स अगर आपने 10 सॉल्यूट लिया है प्लस 90 आपने सॉल्वेंट जो भी आपने लिया है बाय वेट, 90 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 90 ग्राम, और आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर सॉल्यूट का वेट 10 अपॉन 100, 90 इज द सॉल्वेंट, लेकिन टोटल मास आपका 100 है सॉल्यूशन को, तो 10 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 10% सॉल्यूशन आपने बनाया है बाय वेट।
और यहीं पर आप वॉल्यूम लेते हैं तो 10 ml, ये भी वही आपका है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आपने कंपोनेंट लिया, यहाँ ml में अगर आप ले लेते हैं तो 10 ml और ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है 100 ml। तो यहाँ 10/100 इंटू 100, तो ये आपका बाय वॉल्यूम। तो यहाँ आप जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कई टर्म्स में निकालें, ये तो आपको पता ही है जनरली, जितना सॉल्यूट करें डिवाइडेड बाय, आप सॉल्वेंट नहीं लेते नॉर्मली। अगर 10% बोलते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि 10/100, 10/100 नहीं, 10/90 है, 90 10/100 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो 100 है, 90 जो है वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ जो हम लेते हैं वो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्वेंट नहीं लेते। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दोनों ही चीजें आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉल्यूम में लेना है, यानी लीटर ml इसमें लेना है आपको। मास बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूट जो है जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो आप बाय वेट लेंगे, और यहाँ वॉल्यूम जो आपका ज्यादा क्वांटिटी में है सॉल्वेंट वो आप ml या लीटर वगैरह में लेंगे। तो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ फिक्स है 100 ml सॉल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटी आपकी डिजॉल्व है सॉल्यूट की, वो आपकी क्या कहलाएगी, मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, या आपकी जो कंसंट्रेशन है उसे आप मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे 1 लीटर दूध में आपकी 100 ग्राम चीनी, यानी कि आपकी 100 ml में 10 ग्राम चीनी है। तो अगर आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो 100 ml में आपकी कितनी चीनी, 10 ग्राम। तो उस तरीके से आप बाय वेट भी निकाल सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी, और वेट अपॉन वॉल्यूम के थ्रू भी आप, ये तो एक जनरल है। इसके बाद आप कुछ टर्म पढ़ते हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। इसके बाद हम आपको वो बता रहे हैं कि आप उन टर्म्स में भी, जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उस टर्म्स में भी आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये 3 टर्म हैं जो आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, 1 2 3, ये आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन टर्म्स में आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है उसे आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल m से, और नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से। तो यहाँ जो आप टर्म ले रहे हैं वो सॉल्यूट, जैसे आपने पढ़ा सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिश्रण है या उनका मिक्सचर है। तो सॉल्यूट जो है वो आप नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दैट मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों को आपको लेना है। तो यहाँ आप ये सॉल्यूशन वर्ड याद रखें कि मोलैरिटी में डिजॉल्व इन 1, जो सॉल्वेंट है उसमें आपका नंबर ऑफ मोल जितने भी सॉल्यूट के डिजॉल्व है वो डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ 2 चीज है, एक तो किलोग्राम यूनिट है, यहाँ लीटर थी, और यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है। जनरली सॉल्यूशन होता है सभी जगह, लेकिन यहाँ पर मोलैरिटी में आप ध्यान रखें कि यहाँ जो टर्म लेनी है वो आपको सॉल्वेंट लेनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका क्या आ जाता है, मोलैरिटी, जिसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा टर्म है आपका नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है और ग्राम इक्विवेलेंट है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट जो है उससे आप डिवाइड, जो नंबर ऑफ ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो वो आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। और नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम जो भी आप ले रहे हैं वो आप उसके टोटल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपको लेने हैं, ग्राम या किलोग्राम में वो सॉल्यूट का वेट नहीं लेना है। तो यहाँ ये 3 एक्सप्रेशन है। इसके अलावा आप एक और टर्म यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो भी आपका एक टर्म है जिसमें आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी आपकी नंबर ऑफ मोल्स में है। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसे नॉर्मली हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर टर्म है वो भी आपकी नंबर ऑफ मोल्स में ली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ दी कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्यूट के
कंपोनेंट की मोल्स को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट की मोल्स को कैपिटल एन से, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं x इजिकल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बताया था और साथ में ही मोल फ्रैक्शन। ये जो 4 लास्ट फॉर्मूले हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। आपको कई सारे न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड, आप इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे और उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।